आज उसका पहला दिन था, बल्कि यूं कहना चाहिए आज उसकी पहली रात थी। धड़कनें चल नहीं दौड़ रही थीं। यखबस्ता रात में भी जबीं पसीना आलूद थी। दिल था कि दुआएं मांगे जा रहा था। लग्जरी कार में बैठने के सपने उसके बचपन से लेकर जवानी की दहलीज तक जुड़े थे, और आज पहली बार वो इतनी कीमती गाड़ी में बैठी थी जिसने उसे एक चौक से पिक किया था। ख्वाब की ताबीर बहुत अज़ियतनाक थी। ये ख्वाहिश की तकमील नहीं, गोया सजा थी। और जिंदगी की ऐसी कितनी सजाएं वो झेल चुकी थी, जिसने उसे आज रूह तक को अज़ियत देने पर मजबूर कर दिया था। भयानक हकीकत मुंह खोले सामने खड़ी थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में उम्मीदों के चिराग जल बुझ रहे थे। एक मुहिम सी आस थी। जिंदगी में पहली बार उसने इंसानों के जज्बा ईमान और इंसानियत पसंदी को आजमाने का फैसला किया था। वो मुसलसल अपनी दास्तान के अलमनाक पहलुओं को तरतीब देने में लगी थी। बस ये फैसला मुश्किल हो रहा था कि कौन सी मुश्किल ज्यादा अज़ियतनाक है, जिसे वो अपनी फहरिस्त में पहले नंबर पर रखते। क्या घर में बीमारी से तपता और दवाइयों के लिए तरसता बेवा माँ का वजूद बड़ी अजियत था, या छोटे बहन भाइयों का एक दिन से फाका कशी में तड़पना ज्यादा तकलीफ दे था। मालिक मकान का किराए के लिए हतमी नोटिस ज्यादा बड़ा आजार था, या यूनिवर्सिटी फीस की अदम अदायगी पर ड्रॉप होने का खदशा जानलेवा था। सेकंड शिफ्ट की नौकरी का छूट जाना बड़ी मुसीबत साबित हुआ था, या नई नौकरी का ना मिलना मुश्किलात का पेश खैमा था। मुश्किलात और तंगचाई की तवील फहरिस्त थी। अजियतों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला था। फासला कम होता जा रहा था। धड़कनें मजीद तेज हो रही थी। घर से निकलने से पहले मगरिब की नमाज में वो सैले रवां की तरह बहते आंसुओं में खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा कर तवक्कल के साथ दुआएं मांग चुकी थी। अब उसे याद आ रहा था जब वो अश्कबार आंखों के साथ गिरदो नवाज से बेखबर दुआ में मशगूल थी। साथ वाले ही कमरे से बीमार माँ की मुसलसल खांसने की आवाज आ रही थी, और जब उसने दुआ के इख्तिताम के बाद सामने देखा था तो उसके लिए मुश्किल तरीन फैसला आसान हो गया था। आपने तो कहा था रात को खाना मिल जाएगा। फिर ये उसकी छोटी बहन सफा थी, जो डूबती आवाज में आखिरी बार खाने का बोल रही थी। इससे आगे वो कमजोरी के बायस ना बोल सकी थी। उसने सफा को प्यार से पकड़कर चारपाई पर लिटाया था। बस मैं खाना लेने ही जा रही हूँ, आप मेरा इंतजार करना, सोना मत, उसने उसके माथे पर बोसा लेते हुए कहा था। अभी मैं भी नहीं सोऊंगा। ये 7 साला अब्दुल्ला था, जिसने इस मौके पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना जरूरी समझा था। ईमान ने मुड़कर एक मासूम चेहरे पर नजर डाली, जहां तलबोआज का एक जहां मुअज्जम था। बेटा यहाँ आओ, ईमान ने उसे बुलाया था। और जैसे ही अब्दुल्ला उसके करीब आया, उसने उसे सीने से लगाकर भींच लिया था। मालूम नहीं ये प्यार का जज्बा था या तरस का एहसास, जो उसके चेहरे पर नजर डालने के बाद उसे अंदर से तोड़ देने के लिए काफी हुआ था। अब्दुल्ला और सफा को लिटाने के बाद बाहर आकर उसने अपनी क्लास फेलो शिजा को कॉल की थी, जो ब्लू यूनिवर्सिटी में
बाइख्तियार डीलर थी। मैं तैयार हूँ, गाड़ी भेज दो, उसने कॉल पर कहा था। गुड स्वीटी, तुम ऐसे ही परेशान हो रही थी। 2-3 घंटे की बात है, बस इंतजार करना। 10 मिनट बाद गाड़ी तुम्हारे घर आ जाएगी और उन बातों का ख्याल रखना जो तुम्हें बताई थी, शीजा ने चहक कर कहा था। 10 मिनट बाद जो सफर शुरू हुआ था उसका इख्तिताम एक खूबसूरत कोठी के सामने हुआ था। ड्राइवर ने गाड़ी गैराज में पार्क करने के बाद उसकी एक खूबसूरत से बेडरूम तक रहनुमाई की थी। आप यहाँ बैठे, साहब आते हैं। वो उसको बिठा कर चला गया। कमरा ठंडा था लेकिन उसको पसीने आ रहे थे। वो हाफजा थी, 5 वक्ता नमाजी थी। जिंदगी के 21 साल गुजारने के बाद भी आज तक खुदा की कायम करता हुदूद से ना निकली थी, लेकिन आज उसका खुद पर से 21 साल का ज़ूम टूटने वाला था। वो वहां बैठकर खुद को जमाने की बदतरीन औरत महसूस कर रही थी। क्या उसकी जिंदगी भर की कमाई खाक में मिलने वाली थी? क्या उसके बाद भी वो खुदा का सामना करने के काबिल रहेगी? इबादतों की ज़िया से खुदा की जुदाई का गम शदीद था। वो बिछड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन बिछड़ रही थी। जिंदगी का वाहिद सुकून खुदा को हाले गम सुनाना था, उससे बातें करना था, उसके हुजूर सजदा रेज होना था, जिसे वो कभी खोना नहीं चाहती थी। लेकिन चाहत से कुछ नहीं होता, हालात से होता है, और हालात ने बता दिया था। उसके जिंदा दरगोर होने में चंद ही लम्हे बाकी थे। इंतजार तवील हो रहा था। आधा घंटा बीत चुका था। उसके सामने सफा और अब्दुल्ला के मासूम चेहरे मंडला रहे थे। वो बेचैनी से अपनी उंगलियों के साथ खेल रही थी। नजरों का रुख दरवाजे की जानिब था। ये दरवाजा खुलने के बाद उसका अल्लाह से ताल्लुक वाला दरवाजा बंद होने वाला था। वो घर से लेकर उस कमरे में आने तक मुआवजे की दुआ कर रही थी। वो दुआ कर रही थी इस दरवाजे के पीछे से बरामद होने वाला आदमी नहीं, इंसान हो। नहीं नहीं, इंसान नहीं, फरिश्ता हो। अचानक डोर लॉक में हरकत हुई। वो आ गया था। ईमान की धड़कन में इजाफा हो गया था। दरवाजा खुल गया था, लेकिन सामने का मंजर देखने के बाद उसे यकीन हो गया था उसकी दुआएं कबूल नहीं की गई थी। सिर्फ दिल नहीं डूब रहा था, ईमान भी डूब रही थी। ईमान भी डूब रहा था। खबर दुरुस्त है ना? अमजद ने दरियाफ्त किया। अरे यार, तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, मगर तुम्हारे पास वक्त कम है। जो करना जल्दी करना। फोन के रिसीवर से निस्वानी आवाज उभरी। अच्छा ठीक है, तुमसे बाद में बात करता हूं। मैं जरा आज इससे हिसाब चुकता कर रहा हूं। अमजद की आवाज में जोश के साथ इंतकाम की आग झलक रही थी। ये कहकर उसने कॉल काट दी और जल्दी से दूसरा नंबर डायल करने लगा। हेलो यार, नोमान और असलम को लेकर आओ। शीजा की कॉल आई थी, कैमरे और लाइटिंग लेकर चलना। मैं भी गाड़ी निकाल कर पहुंच रहा हूं जल्दी। अमजद ने यह कहकर दूसरी तरफ से बात सुनी और कॉल काट कर उछलकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे से वहशत टपक रही थी। दरवाजे से बरामद होने वाले शख्स को वो जानती थी। वो सर जमशेद थे। पिछले सेमेस्टर में अंग्रेजी का मजमून पढ़ाया था। वो वाहिद सेमेस्टर था जिसमें उसने कई बार यूनिवर्सिटी और तालीम को खैरबाद कहने का सोचा था। वो कौन सा तरीका होगा जिसके जरिए सर जमशेद ने उसे फांसने और हरासा करने की कोशिश नहीं की थी। उसका हसीन होना उसके